हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल में, और चैप्टर 2 पोलिनोमियल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th का जो एक्सरसाइज था 2F, उसमें जो भी पोलिनोमियल थे उनको फैक्टराइज किया था। अब हम लोग को क्या करना है कि क्लास 9th के पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2G को फैक्टराइज करेंगे। तो 2G में किस तरीके के पोलिनोमियल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, 2 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी जो है क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जहाँ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरीके के फॉर्म में दिया हुआ है, वो फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए और यहाँ से सी दोनों को ले लेते हैं, और ए और सी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं और इस तरीके के फॉर्म में लाते हैं कि इसका जो दोनों का सम या डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आ जाए, b के बराबर आ जाए। ठीक है। एक बार फिर से सुन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और c को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर आता है, और उस नंबर को हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं, इस तरीके से प्लस करते हैं, इस तरीके से माइनस करते हैं कि उन दोनों का जो सम है या फिर डिफरेंस है वो किसके बराबर आता है, इस b के बराबर आता है। ठीक है। और तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना आसान हो जाता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। मैंने पहले ही कहा था कि ये कौन सा फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू है 30, और यहाँ a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू मान सकते हैं यहाँ पे 1 है, चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 मान सकते हैं। ठीक है। और यहाँ b का वैल्यू क्या है, 11 है। अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं, a का वैल्यू क्या है, अगर इससे कंपेरिजन किया जाए तो 1, b का वैल्यू कितना है तो 11, और c का वैल्यू कितना है तो 30। इसके पहले मैंने बतलाया था कि हम लोग a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1 × 30 आ गया, यानी 30 हम लोग का आ गया। अब इस 30 को ऐसे ऐड करना है फैक्टराइज करके कि दोनों का प्रोडक्ट तो 30 हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 हो, दोनों का गुना 30 हो, लेकिन दोनों का सम, दोनों का जोड़, दोनों का योग जो हो कितना हो, b के बराबर हो, यानी 11 के बराबर हो। यानी 30 को हम लोग को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट में फैक्टराइज करना है कि दोनों का गुना 30 हो, लेकिन दोनों का प्लस या दोनों का डिफरेंस कितना हो, 11 हो। तो पहले 30 को फैक्टराइज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 15, 3 5 जा 15। अब देखिए 3 2 जा 6 और 5 11, यानी अगर 30 a × c हम लोग का क्या है, 30 है। 30 को हम लोग फैक्टराइज कर लिख सकते हैं 6 × 5। 30 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 6 × 5। 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। और यहाँ 6 + 5 का सम कितना हुआ, 11, यानी कि b के बराबर आ गया।
यानी ये हम लोग का यहाँ है b के बराबर 11 आ गया, और यही लाना था। एक बार फिर से जान लेते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं 1, और ये c दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 30 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसके फैक्टर का जो सम है, उसके गुणनखंड का जो सम है वो कितना आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। तो 30 का फैक्टर 6 और 5 है, 6 5 या 30, और 6 और 5 का सम कितना है 11। यानी हम लोग का जो फैक्टराइजेशन है उसमें जो b का वैल्यू है उसको कैसे लिखेंगे, 6 + 5। तो अब चलते हैं, इतना समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर और फैक्टराइज करना है क्या, तो यहाँ पे हम लोग का 30 है। 30 को हम लोगों ने किस में तोड़ा, 5 6 जा 30, 5 और 6 में, यानी 11 को हम लोग लिख सकते हैं 5x + 11x, सॉरी 5x + 6x, 5 6 जा 30, ये हो गया 6x। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग एक साथ लेंगे, यहाँ कॉमन हो जाएगा x + 5, यहाँ हो जाएगा 6 × x + 6 5 जा 30, और यहाँ x + 5 दोनों में कॉमन है, तो इसको अगर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 6। ये हम लोग का हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 18x + 32। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख देता हूँ, x² + bx + c के फॉर्म का होता है। ठीक है, और यहाँ पे a ≠ 0 और a b c क्या है, तो ये है रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ 1 मान सकते हैं, b का वैल्यू कितना है 18 है, और यहाँ c का वैल्यू कितना है 30 है, 2 है। a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 × 32 = 32। अब 32 को ऐसे प्रोडक्ट के रूप में, ऐसे फैक्टर के रूप में मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों का सम जो है कितना आ जाए, 18 के बराबर आ जाए, दोनों का जोड़ जो है 18 के बराबर आ जाए, b के बराबर आ जाए। तो कैसे करेंगे, 32 को अगर हम लोग करते हैं 2 6 जा 13, 16 2 जा 13, 2 को हम कर सकते हैं 2 × 16, 16 2 जा 32, और 16 और 2 का सम कितना है, तो 16 और 2 का सम कितना है 18 है। तो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, 2 + 16 = 18। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² + 18x + 32 को x² + 18 16 + 2, यानी 16x + 2x + 32, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा x + 16, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x + 16, 16 2 जा 32। अब x + 16 दोनों में कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x + 2, x यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, ये हो गया फैक्टराइजेशन। इस एक्सरसाइज में अप्रॉक्स 48 क्वेश्चन है, तो 48 क्वेश्चन है तो सबको बनाना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, 3 को आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x² + 5x - 6। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका x²
प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं टॉप पर लिख ही देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है, तो ये रियल नंबर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हमने फिर बताया कि ए का वैल्यू यहाँ से 1 निकल जाएगा, बी का 5 निकल जाएगा और सी कितना है हमारा 6 है। ठीक है। अब ए और सी का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा कितना आ जाएगा 6, और 6 को हमको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, 6 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का जो सम है या फिर डिफरेंस है वो कितना के बराबर आ जाए, 5x के बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ -6, दोनों का सम क्या है -6 है, यानी -6 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का जो सम है वो कितना के बराबर आ जाए, 5x के बराबर जाए। तो -6 को कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं -6 × 1, -6 × 1 करेंगे तो -6 आएगा, और -6 × -1 करेंगे तो -6 आएगा, और हम लोग लिख सकते हैं 6 - 1 = 5। तो क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और -6 को का फैक्टर निकाले हम लोगों ने क्या, -1 + 6, तो -1 + 6 कितना हो गया 5। तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 6x - x - 6, ये दोनों को कॉमन लेंगे, इन दोनों कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x × x + 6, और यहाँ -1 × x + 6, और दोनों में हम लोगों ने x + 6 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ बचा -1। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ देते हैं, हम लोग 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 21x + 108। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है bx + c, a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या है, तो रियल नंबर है। यहाँ a का वैल्यू कितना है 1 मान सकते हैं, b कितना है -21 और c कितना है 108। अब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 108 कितना आएगा 108, 108। अब 108 को ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है या फिर फैक्टराइज करना है, ऐसे इसका फैक्टर ऐड करना है ताकि ये कितना आ जाए -21 आ जाए। तो 108 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 54, 27, 3 9 जा 27, तो 3 2 जा 6 2 जा 18, 3 2 जा 6 2 जा 18, 9 नहीं होगा, 3 3 जा 9। तो इसको तोड़ते हैं, कितना हो सकता है, यहाँ हमें कितना 21 लेकर आना है, तो हो जाएगा हम लोग का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, यानी हम लोग यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 जा 12 और ये हो गया हम लोग का 3 3 जा 9। यानी अगर हम लोग -12 और -9 को ऐड कर दे तो कितना आएगा -21 आएगा, और 12 9 जा कितना होता है 108, तो ये भी करेक्ट है। -12 × -9 होता है 108, यानी इसका फैक्टर है, और दोनों का डिफरेंस सम कितना होता है -21, तो इसको फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं x² - 9x - 12x + 108। यहाँ x कॉमन ले लिया इन दोनों में तो बचा x - 9, और यहाँ -12 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस, और यहाँ प्लस -9।
अब इन दोनों में x माइनस 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है जेड स्क्वायर माइनस 32z माइनस 105। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है माइनस 32 और c है हम लोग का माइनस 105। a और c का प्रोडक्ट कितना होगा? माइनस 105। माइनस 105 को ऐसे फैक्टराइज करना है ताकि माइनस 32 आ जाए। तो 105 को कैसे कर सकते हैं? 105 को करते हैं 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35 माइनस 3, यानी 35 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और 35 इंटू 3 कितना होता है? 105। तो हम लोग कैसे इसको ऐड करेंगे? 35 माइनस 3 यहाँ करेंगे। चल के देखते हैं। तो यहाँ हो गया हम लोग का जेड स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं माइनस 35 प्लस 3z और माइनस 105। अगर हम लोग यहाँ z कॉमन लेते हैं तो z माइनस 35 और यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो z माइनस 35। अब दोनों में हम लोग z माइनस 35 कॉमन लेते हैं तो z प्लस 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आगे आ जाएगा माइनस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 40। यहाँ कोफिशिएंट क्या है a का? तो मान सकते हैं -1। यहाँ b क्या है? तो 3 और c क्या है? तो 40। रूल वही है कि a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 40 हो जाएगा -40। -40 को ऐसे फैक्टराइज करना है, वो भी कितने फैक्टर में? 2 फैक्टर में फैक्टराइज करना है। ऐसा नहीं कि 3 फैक्टर ले लिए। 40 को ऐसे फैक्टराइज करना है ओनली 2 फैक्टर में, ताकि 40 को फैक्टराइज करने पे उसके जो फैक्टर आते हैं दोनों का जो सम है या फिर डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? b के इक्वल आना चाहिए, यानी 3 के इक्वल आना चाहिए। तो -40 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो हमको 3 लाना है। 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 माइनस 5, यानी -40 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू माइनस 5। 8 5 जा 40 और माइनस का 8 इंटू माइनस 5 लिख सकते हैं, यानी जो b हम लोग का 3 है उसको लिख सकते हैं 8 माइनस 5, यानी 3 हो गया हम लोग का 8 माइनस 5। तो आगे चलते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। 8 माइनस 5 और 8 5 जब 40 भी होता है और 8 माइनस 5 3 भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस एस स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x प्लस 40। अगर हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा? -x प्लस 8। और यहाँ पे अगर हम लोग -5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस, यहाँ हो जाएगा 8 5 जा 40, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का नंबर है वो क्या है? माइनस है, और यहाँ पे क्या है? -x प्लस 8 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अगर -x कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा x माइनस 8 और ये हो गया -x माइनस 8। दोनों में कॉमन है हम लोग का x माइनस 8
अब ये हो जाएगा -x - 5, ये भी फैक्टराइजेशन हो गया। और इस माइनस को अगर अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 - x और x + 5। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, m² + 17mn - 84n²। ठीक है, हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है और ये पूरा कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 17n मान सकते हैं, m को वेरिएबल मान लिया, और c का वैल्यू कितना है तो -84n²। अब हमें इसको कैसे तोड़ना है, -84n² को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का डिफरेंस करें या सम करें तो कितना है 17 आए। तो कैसे करेंगे, थ्री टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 + 7 19 होता है। ये नहीं हो सकता है। यहाँ कर सकते हैं 7 3 जा 21 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, और 21 - 4 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 17। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 21 - 17, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं m² + 21mn - 4mn - 84n²। ठीक है, इन दोनों में अगर हम लोग m कॉमन लेते हैं तो m + 21n हो गया, और यहाँ हम लोग अगर 4n कॉमन लेते हैं तो ये हो गया m + 21n, और m + 21n हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा m - 4n। ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 13 हो गया, बाकी आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 9x² + 18x + 8। यहाँ a का वैल्यू क्या है 9, b का वैल्यू क्या है 18 और c का वैल्यू क्या है 8। अब क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, और 72 को ऐसे फैक्टराइज करना है कितने फैक्टर में, 2 फैक्टर में, ताकि दोनों का सम जो है कितना आ जाए 18 आ जाए। तो हम लोग 72 को 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 6। 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, और 12 + 6 का सम कितना है तो हम लोग का 18 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 9x² और 18x को लेते हैं 12x + 6x, 12x + 6x, और ये हो गया हम लोग का 8। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3x और 3 4 जा 12। यहाँ क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, 2 ले लिया तो बच गया 3x + 3, 2 4 जा 2 3 जा ओके सॉरी 3x + 4, ओके 2 कॉमन लिया 3x + 4। अब दोनों में 3x + 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा +2।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 3x² माइनस 14x प्लस 8। यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ a कितना है 3 है, b कितना है -14 और c कितना है 8। फिर से हम लोग a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 3 यानी 24। अब 24 को कितने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है ताकि दोनों का सम या डिफरेंस कितना आ जाए -14 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, तो 12 × 2 होता है 24 और 12 + 2 का सम होता है कितना, 12 + 2 होता है 14। ये आ गया b के इक्वल। अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 और यहाँ कॉमन ले लिया 3x तो हो गया 3 - 4 और यहाँ कॉमन ले लिया 2 तो ये हो गया, सॉरी हाँ, यहाँ हम लोगों ने कॉमन ले लिया है 3x तो ये हो गया x - 4 और यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो x - 4। अब दोनों में x - 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया 3x - 2। तो आशा है आप लोग को फैक्टराइजेशन इजीली समझ में आया होगा। कैसे निकालते हैं, a b c को पहले निकाल कर चेक कर लेते हैं, a और c का प्रोडक्ट, और a c का जो प्रोडक्ट आता है a c के प्रोडक्ट के को फैक्टराइज करते हैं और कितने फैक्टर में, 2 फैक्टर में, और दोनों फैक्टर को ऐड करके माइनस करके चेक कर लेते हैं कि b आता है कि नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। 24x² माइनस 41x प्लस 12 ये हम लोग का। यहाँ देखिए a कितना है 24, b कितना है -41 और c कितना है 12। हमने फिर से बतलाया था इसके पहले कि क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट निकालते हैं 24 × 12। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है कितने में, 2 फैक्टर में, ताकि दोनों का सम कितना आ जाए -41 आ जाए। थोड़ा लेंदी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। अब इन सारे नंबर को कितने में कन्वर्ट करना है, 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करके, ताकि दोनों का सम कितना आ जाए -41 आ जाए। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, 24, 4 3 × 12, 12 3 × 36, 36 और 8 नहीं होगा पॉसिबल। अब चेक करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 4 × 32 और 3 3 × 9। 32 × 9 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 32 + 9 का सम कितना होता है, तो ये होता है 41। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग इसको लिख सकते हैं 24x² माइनस 32x माइनस 9x प्लस 12। यहाँ लिख दूँ बड़ा सा। क्वेश्चन नंबर इसको लिख सकते हैं हम लोग
24x² माइनस 41x प्लस 12। यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, इसको लिख सकते हैं 32x माइनस 9x प्लस 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 8x कॉमन है, 8 4 जा 32, तो 8x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 8 3 जा 24, 3x माइनस 8 4 जा 32, माइनस यहाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12। अब दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया, 8x माइनस 3। ये फैक्टराइज हो गया। यानी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, 29, 28, 30 ये बिल्कुल एक जैसे हैं, 31 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 32 भी बिल्कुल सेम है, 33 भी सेम है, 34 भी सेम है, 35 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 गिवन दैट 1/3x² माइनस 2x माइनस 9। इसको कैसे कन्वर्ट करना है, एक a का वैल्यू 1/3, b -2 और c कितना है -9, तो a इंटू सी करेंगे तो आ जाएगा 1/3 इंटू -9, कितना हो गया 3 3 जा 9, यानी हमारे पास कितना आ गया -3। ठीक है, अब -3 को ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है ताकि हमें क्या मिल जाए, -2 मिल जाए। तो -3 को कर सकते हैं -3 और एक हो गया 1, -3 इंटू 1 -3, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3x² और ये हो गया -3x प्लस 1x माइनस 9। अब इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, या फिर यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो 1/3x को कॉमन ले लेते हैं, 1/3 या फिर 3 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, या छोड़िए 1/3 को अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x माइनस 3 3 जा 9, और यहाँ 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी हो गया x माइनस 1, और यहाँ पे हम लोग x माइनस 9 को कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया x/3 प्लस 1, ये हो गया। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है। 1/3x² माइनस 2x माइनस 9, हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस 3 2 जा 6x माइनस 9 3 जा 27, यानी हम लोग को मिल गया 1/3 इंटू x² माइनस 6x माइनस 27। अब ये जो पोलिनोमियल इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ क्या है 27 को हम लोग ऐसे तोड़ें कि क्या आ जाए 9 3 जा 27, और 9 प्लस 3 कितना होता है, 9 माइनस 3 कितना होता है, तो 9 माइनस 3 होता है हम लोग का 6। ठीक है, -9 प्लस 3 होता है हम लोग का -6। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम लोग यहाँ 1/3 इसको फैक्टराइज करेंगे x², ये हो जाएगा आपका -9x प्लस 3x माइनस 27, 1/3 यहाँ हम लोगों ने x कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस 9, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस 9। अब हम लोग इसको x माइनस 9 कॉमन ले लिए, दोनों में है,
तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस, तो ये भी हो गया एक दूसरा तरीका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 भी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। 36 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। अब तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो तीनों का एलसीएम इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये कितना हो गया, तीनों का एलसीएम हो गया हम लोग का 16। अब ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 16 2 जा 32x प्लस 7। अब हम लोग क्या किए, 1/16 को बाहर ले लिए, ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7। अब देखते हैं a कितना है, 16 है, b कितना है, माइनस 32 है, और c कितना है, 7 है। तो a और c का जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना मिलता है, 16 7 जा 132। वन 32 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या होगा, हमें 32 लाना है इन दोनों को फैक्टराइज करके। तो कैसे करेंगे, इसको क्लियर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7। अब हमारा पोलिनोमियल हो गया 1/16 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7। यहाँ a का वैल्यू 16 है, b का वैल्यू माइनस 32 है, और c का वैल्यू 7 है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 7 कितना हो गया, 112। 112 112 को जो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 28 प्लस 4 कर सकते हैं इसको हम लोग। इसको दो फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक होगा 28 और दूसरा होगा 4। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 112 को जो फैक्टर मिले हम लोग को क्या मिले, 28 प्लस 4, दोनों का सम कितना हो जाएगा 32। यहाँ भी हम लोग को क्या चाहिए, 32। आगे चलते हैं। तो हम लोग का क्या है, 1/16 16x स्क्वायर, 32 को लिख सकते हैं माइनस 28x माइनस 4x प्लस 7। यहाँ हो जाएगा 1/16, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 16 की जगह पे 4x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7, और यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो हो गया 4x माइनस 7। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो 4x माइनस 7 दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिए तो ये बचा 4x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 2। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसेस है, ए का वैल्यू है रूट 2, बी का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है रूट 2। अब क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 के दो फैक्टर निकालने, ऐसा फैक्टर निकालेंगे दोनों का सम 3 हो, तो 2 का एक फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है 2, और 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। तो अब आगे चलेंगे, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस रूट 2। अब इन दोनों में अगर हम लोगों ने रूट 2x कॉमन ले लिया तो रूट 2 हट गया, यहाँ x बच गया और एक रूट 2 यहाँ बच गया, और यहाँ 1 कॉमन लिया तो x प्लस रूट 2। अब x प्लस रूट 2 दोनों में कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया रूट 2x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। थर्टी 38 भी हम लोग बना सकते हैं, 39 भी बिल्कुल सेम है, 42 40 भी सेम है, 41 भी सेम है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 है 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। यहाँ a का वैल्यू कितना है, 7 रूट 2, b का वैल्यू कितना है -10 और c का वैल्यू कितना है -4 रूट 2। अब यहाँ भी क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 रूट 2 इंटू -4 रूट 2। 7 4 जा -28 और रूट 2 इंटू रूट 2 2, यानी -56 मिल गया। ठीक है, अब -56 को ऐसे तोड़ना है कि -10 आ जाए। तो -56 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, जिनको ऐड करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे तो -10 होगा। तो चलते हैं 56 का करते हैं। 56 का फैक्टर हो गया 2 इंटू, यहाँ निकाल ही लेते हैं। 56 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 से 28, 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, यानी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 14 और 4 में। और -14 प्लस 4 का जो सम होता है वो होता है -10। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 4 रूट 2। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 7 कॉमन है और रूट 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो 7 रूट 2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं x के साथ तो यहाँ x बच गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये हो गया रूट 2, और प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x माइनस रूट 2। अब दोनों में x माइनस रूट 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 7 रूट 2 एक्स प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 42 एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हम लोग का 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5।
इस पूरे नंबर को हम लोग एक वेरिएबल मान के चलते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -9 और c का वैल्यू कितना है -5। a और c को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू -5 कितना हो गया -10। -10 को दो फैक्टर में 1 और 9 के फैक्टर में 10 और 1 के फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फैक्टर हो गया हम लोग का 10 और 1, और -10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -9। तो चलते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई और -5। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अगर हम लोग x प्लस वाई 2x प्लस वाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा x प्लस वाई और -5, और यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई -5। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई -5, x प्लस वाई -5, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई -5 दोनों में कॉमन है। ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई -5 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 1। ये हो गया फैक्टराइजेशन। एक लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 बिल्कुल 45 की तरह के हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सेम मेथड है जो 45 में इस्तेमाल हुआ है। 9 इंटू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू 2a माइनस बी और -13। हम लोग इसको मान सकते हैं ये 2a माइनस बी जो यहाँ वेरिएबल है और 2a माइनस बी के वेरिएबल के रूप में ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ a का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू हो गया -4 और c का वैल्यू हो गया -13। अगर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 13 इंटू -9 कितना हो गया -117। अब -117 को ऐसे तोड़ना है ताकि 4 आ जाए, तो इसके दो फैक्टर हम लोग मान लेंगे 9 और -30, क्योंकि -13 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -4। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को 9 इंटू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर -13 2a माइनस बी प्लस 9 2a माइनस बी और -13। अब ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 9 इंटू 2a माइनस बी -13। यहाँ 13 बच गया, यहाँ ये एक बच गया और 9 बच गया, बाकी कॉमन हो गया। और इधर कॉमन हो जाएगा हम लोग का 1, तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये फिर वही बच जाएगा 9 इंटू 2a माइनस बी -13। अब दोनों में ये कॉमन है, 9 इंटू 2a माइनस बी -13 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये बच गया 2a माइनस बी प्लस 1। अब इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 18a माइनस 9b -13, और ये हो गया 2a माइनस बी प्लस 1। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नींद भी आ रही है मुझे और
क्वेश्चन नंबर 48 है, ये हम लोग का है 4x का पावर 4 और प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं y, मान लीजिए x स्क्वायर को y मान लिए, तो हम लोग का ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2 पोलिनोमियल हो गया। यहाँ a जो है 4 है, b जो है 7 है और c जो है माइनस 2 है। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2 यानी -8। -8 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग 8 और -1, ठीक है, 8 बन जाए 8 और -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 7 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y माइनस 2। यहाँ हम लोगों ने 4y कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया y प्लस 2 और यहाँ 1 कॉमन लिया तो बचा y प्लस 2। दोनों में y प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ हो गया 4y माइनस 1 और y हम लोगों ने क्या माना है, एक्स स्क्वायर को माना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 4x स्क्वायर माइनस 1। एक तो ये आंसर हो गया। अगर इसको हम लोग चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग मान सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और जब हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आर एस अग्रवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और गुड नाइट।